Hello students, this is chapter 5 Kingdoms, Kings and an Early Republic of History book. How some men became rulers. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रूलर्स या किंग कैसे बनते हैं. Choosing leaders or rulers by voting in something that has become common during the last 50 years or so. किसी एक लीडर को चुनना या अपने किसी रूलर को चुनना वोटिंग के थ्रू ये कॉमन ही रहा है. ये हमारे डेली लाइफ में चलता रहा है 50 ईयर्स से. ये हम देख सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस. हाउ डिड मैन बिकेम रूलर इन पास्ट. बट पास्ट में हज़ारों सालों पहले रूलर्स कैसे चुने जाते थे. सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट इन चैप्टर 4 वर प्रोबेबली चूजन बाय द जना. हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि जना ये उस राजा की जो प्रजा रहती है वो उसे चुनती है, द पीपल. ठीक है. बट अराउंड 3,000 ईयर्स अगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजाज वर चूजन. अब जो 3,000 ईयर्स पहले है हमने कुछ चेंजेस देखे जिसमें राजा को कैसे चुना जाता था. सम मैन now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. कुछ मैन जो थे उन्हें राजा बनने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने होते थे. जैसे हम देखें द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइसेस वॉज वन सच रिचुअल. रिचुअल मीन्स एक रस्म होती है जिसे अश्वमेध यज्ञ या अश्वमेध के नाम से जाना जाता है. अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मेन. एक घोड़ा होता है जिसे ऐसे छोड़ दिया जाता है घूमने के लिए, और जिस घोड़े को एक गार्डियन होता है, एक राजा का एक मैन होता है, वो फॉलो करता है और उसका ध्यान रखता है. इफ़ द हॉर्स वंडर्ड इनटू द किंगडम ऑफ द अदर राजाज एंड दे स्टॉप इट दे हैड टू फाइट. अगर उस घोड़े ने घूमते हुए किसी राजा के किंगडम में वो रुक जाता है तो फिर उसके साथ उसे लड़ाई करनी होती है. जिस राजा ने घोड़े को छोड़ा है उसके साथ लड़ाई करनी होती है जिस राजा के राज्य में घोड़ा रुका है. इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, अगर वो घोड़े को पकड़ता नहीं है, छोड़ देता है और आगे जाने देता है, इट मीन्ड दैट दे एक्सेप्टेड that the rajas who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. तो अगर वो उस घोड़े को पकड़ता नहीं है, रोक देता है और आगे जाने देता है, इसका ये मतलब होता है कि जिस राजा का घोड़ा था उसने उसका सेक्रीफाइस स्वीकार कर लिया है और उस राजा ने ये मान लिया है कि जिसका ये घोड़ा है वो मुझसे स्ट्रॉन्गर है. These राजाज वर देन इन्वाइटेड टू सेक्रीफाइस. फिर उस राजा को सेक्रीफाइस के लिए बुलाया जाता है जिसका घोड़ा था. विच वॉज परफॉर्म बाई स्पेशली ट्रेन प्रीस्ट. जो भी फिर रिचुअल्स होते हैं वही स्पेशल ट्रेन प्रीस्ट यानी पंडितों के द्वारा होता है. हु वर रिवार्डेड विद गिफ्ट्स. फिर उसे गिफ्ट दिए जाते हैं. द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वर रिकॉग्नाइज एज बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम बॉट गिफ्ट्स फॉर हिम. और फिर उसके लिए सभी लोग बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आते क्योंकि उसने अपना राज्य जो है वो सेक्रीफाइस किया है. उसने माना है कि जिसने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था वो उससे बड़ा राजा है, तो उसके सेक्रीफाइस के लिए सभी लोग उसको फिर गिफ्ट्स देते हैं. द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल. और राजा जो है वो इस पूरे रिचुअल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है. ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट. उसकी एक स्पेशल सीट होती है. अ थ्रोन एक सिंहासन होता है. और अ टाइगर स्किन जिसके ऊपर टाइगर यानी की स्किन से उसका पूरा आसन बना होता है. हिज चैरियोटियर हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस हिज एक्सप्लॉइट्स चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी. इसका जो चैरियोटियर होता है यानी जो रथ चलाने वाला होता है राजा का, वो राजा की हर एक बातों के बारे में जानता है और उसका विटनेस होता है, आई विटनेस होता है. राजा ने जो भी चीज़ें प्राप्त की है, कैसे क्या जीता है, तो वो इसकी स्टोरीज बताते हैं. हिज रिलेटिव स्पेशली हिज वाइफ एंड सन्स हैड अ परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ माइनर रिचुअल्स. और राजा की जो वाइफ पत्नियाँ होती हैं और बेटे होते हैं वो छोटे छोटे रिचुअल्स बहुत ही प्रकार के करते हैं. द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टिकर्स हु हैड टू सीट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस. राजा जो होते हैं वो क्या करते हैं, बस सेंटर में बैठते हैं और देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस चल रहा है सेक्रीफाइस का, क्या जो राजा सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो कैसे क्या चल रहा है. प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकल्स ऑफ स्कैड वाटर ऑन द किंग. अब राजा जो है जो प्रीस्ट है वो रिचुअल्स के दौरान जो पानी है
वो उसके ऊपर किंग के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, छिड़काव करते हैं। द ऑर्डनरी पीपल द विश और वेश्य ऑल्सो बॉट किंग्स, वो भी क्या करते हैं, जो विश है, ये जो कॉमन पीपल है, वेश्य जिसे बोलते हैं, वो भी राजा के लिए गिफ्ट्स लाते हैं। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट, और कुछ लोग हैं जिन्हें शूद्रास कहा गया है प्रिस्ट के द्वारा, वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स, उन्हें उस रिचुअल्स में इंक्लूड नहीं किया जाता, वो उस रिचुअल से बाहर रहते हैं। अब वर्ण क्या होते हैं? वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया, हमारे पास बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो नॉर्थ इंडिया के में कंपोज हुई है, ये बनाई गई है, स्पेशली इन द एरिया ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड यमुना, जो गंगा और यमुना की जो ड्रेन्ड है, यानी उनकी जो छोटी छोटी सहायक नदियाँ बह रही है, उनके किनारे भी बहुत सारी वेदों का या किताबों का जो है डेवलपमेंट हुआ है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक, और उन बुक को हम लेटर वैदिक बुक्स भी कहते हैं, बिकॉज दे वर कंपोज आफ्टर ऋग्वेदा, क्योंकि सबसे पहले जो वेद बना था वो ऋग्वेद था, और इसके बाद जो भी वेद बने वो लेटर वैदिक बुक्स के अंदर आते हैं। अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 4, जिसके बारे में आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है। दिस इंक्लूड द सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और ऋग्वेद के बाद जो वेद बने हैं वो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, एज वेल एज अदर बुक्स, इसके अलावा कुछ और बुक्स भी हैं। दिस वर कंपोज बाय प्रीस्ट, जो पंडितों के द्वारा कंपोज की गई है, बनाई गई है, एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म्ड, और इनके अंदर बताया गया है कि हमें कैसे हमारे रस्म और रिवाज को मनाना चाहिए, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट द सोसाइटी, और उसके अंदर ये भी कंटेन है कि सोसाइटी को कैसे रूल करना है। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम, उस समय सोसाइटी जो थी वो ग्रुप्स के अंदर बटी हुई थी। प्रीस्ट एंड वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, पर्सन, फिशिंग मैन, folk, the forest people, some priests and warriors were rich, as were some farmers and traders, other including many herders, crafts, person, laborers, fishing folk and hunters and gatherers were poor। अब इसके अंदर क्या थे, उस समय में भी फिशिंग वाले, लेबरर्स, क्राफ्टमैन जो क्राफ्टिंग का काम करते, ट्रेडर्स व्यापारी, हर्डर्स चरवाहे, फार्मर्स भी थे, वॉरियर्स जो युद्ध में जाते थे, लड़ते थे, तो क्या कुछ अमीर थे और कुछ गरीब थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इंटू 4 ग्रुप्स, प्रीस्ट यानी पंडितों ने उनको 4 भागों में डिवाइड किया, कॉल्ड वर्णास, जिन्हें वर्ण के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दैम ईच वर्ण हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन, और हर वर्ण का एक निश्चित काम होता था, एक फंक्शन होता था, उन्हें वही करना होता था। द फर्स्ट वन वॉज दैट ऑफ द ब्राह्मण, फर्स्ट वन है ब्राह्मण। ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, ब्राह्मण से सिर्फ यही एक्सपेक्ट करना है कि वो पढ़ेंगे और सिर्फ वेदों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, जो सेक्रीफाइसेस होते हैं, पूजा पाठ या रिचुअल्स होते हैं, उन्हें परफॉर्म करेंगे, और रिसीव गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स को रिसीव करेंगे। इन द सेकेंड प्लेस वर द रूलर, सेकेंड प्लेस रूलर्स को दी गई है, एंड ऑल्सो नोन एज क्षत्रिय, जिन्हें क्षत्रिय भी कहते हैं। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, उनका सिर्फ यही था कि वो लड़ाई करें और उनकी प्रजा या उनकी जो जनता है उसको प्रोटेक्ट करें। थर्ड वर द विश और द वेश्य, थर्ड प्लेस है विश या वेश्य की। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, जिन्हें फार्मर्स कहा गया है, हर्डर्स चरवाहे, ट्रेडर्स व्यापारी, यानी फार्मर, हर्डर्स, ट्रेडर्स तीनों वेश्य के इसमें आते हैं। बोथ द क्षत्रियस एंड वेश्यस कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, और क्षत्रिय और वेश्य दोनों ही सेक्रीफाइस करते हैं। लास्ट वर द शूद्रास हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स, उसके बाद लास्ट में आता है 4th नंबर पे शूद्रास, जो तीनों ग्रुप्स के लिए सर्व यानी तीनों ग्रुप्स को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल, और कोई भी रिचुअल उन्हें परफॉर्म नहीं करना होता है। ऑफन वुमेन आर ऑल्सो ग्रुप्ड विथ शूद्रास, और वुमेन्स जो थी, औरतें जो थी विमेन्स, उन्हें भी शूद्रास की कैटेगरी में डाला था। बोथ विमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, और जितनी भी औरतें हैं और शूद्रास हैं उन्हें वेदों की स्टडी करने के अलाउ नहीं था। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दिस ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, उन्होंने कहा
था कि ये जो ग्रुप्स है ये जन्म से ही बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण्स वन वुड ऑटोमेटिकली बिकेम अ ब्राह्मण, कि अगर किसी के माता पिता ब्राह्मण है तो जन्म से वो बच्चा भी ब्राह्मण ही कहलाएगा। एंड लेटर सो ऑन, लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल, फिर उन्होंने कुछ अनटचेबल के बारे में भी बताया है। दिस इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर्स, उसके अंदर उन्होंने हंटर गैदरर्स को शामिल किया है, एज वेल एज पीपल हु हैड परफॉर्म ब्यूरियल्स एंड क्रीमेशंस, और कुछ ऐसे जो गाड़ने का काम करते हैं या चिता को आग देने का काम करते हैं, इन्हें भी अनटचेबल्स माना है। द प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टेक्ट विद दिस ग्रुप्स वॉज पॉल्यूटिंग, और प्रीस्ट यानी पंडित लोगों का कहना था कि अगर आप इन लोगों के कॉन्टेक्ट में रहोगे तो आप पॉल्यूटिंग हो या फिर गंदे हो जाओगे। Many people did not accept the system of varna laid down by the Brahmins, और ब्राह्मण्स ने ये जो वर्णों का डिस्क्रिप्शन दिया है बहुत सारे लोग इन्हें नहीं मानते। Some kings thought they were superior to the priest, कुछ किंग्स मानते हैं कि वो सुपीरियर है प्रीस्ट से भी। Others felt that birth could not be a basis for deciding which varna people belong to. Besides, some people felt that there should be no differences among people based on occupation. कुछ लोग मानते हैं कि कोई जन्म से महान नहीं होता, कुछ लोग मानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कास्ट के लिए कोई पर्टिकुलर वर्क नहीं होता, या ऑक्यूपेशन पे उसका धर्म बेस नहीं होता या उसका वर्ण बेस नहीं होता। अदर फेल्ट दैट everybody should be able to perform rituals, और कुछ लोगों का ये फील होता कि सभी को रिचुअल्स यानी अपने जो रस्म व रिवाज होते हैं वो मनाने का हक है, ये वो भी मना सकते हैं, ये सभी का हक है। एंड अदर्स कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी ऑल्सो, बहुत सारे लोग इस अनटचेबिलिटी को नकारते भी थे, बुरा भी कहते थे। देवर मैनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट सच एज नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट जो पोर्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट जो था वहाँ पे क्या था, वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस वर नॉट वेरी शार्प, वहाँ पे ऐसे सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक डिफरेंसेस या इकोनॉमिक डिफरेंसेस, रिच पुअर का जो डिफरेंसेस होता है वो ज़्यादा नहीं था। एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीस्ट वॉज लिमिटेड, और जो प्रीस्ट पंडितों का जो इंटरफेरेंस होता है एक तरह से हम कह सकते हैं वो भी काफ़ी कम। पेंटेड ग्रेवेयर, प्लेट्स एंड बाउल्स were the most common vessels made out painted greyware. These are extremely fine touch too with a nice smooth surface. अब ये आपको ग्रे पेंटेड एक बाउल दिख रहा है जिसके अंदर क्या है, ग्रेवेयर है, ग्रे कलर का है, जिसे टच करने पे आपको काफ़ी नाइस और स्मूथी फील होगा। Perhaps these were used on special occasion for important people, और इसे कब यूज़ करते थे, जब कभी कोई important people आ रहा है, एंड सर्व स्पेशल फूड, और जिसे इम्पॉर्टेंट पीपल को इम्पॉर्टेंट या कुछ अच्छा स्पेशल फूड सर्व करने के लिए इसे ओल्ड टाइम पे यूज़ किया जाता था। जनपदास, द राजाज who performed this big sacrifice were now recognized as being rajas of Janpada rather than janas. अब बाद में क्या होता है, राजा ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, उसके बाद उसे क्या कहते थे, उस जनपद यानी उस प्लेस का क्या कहा जाता था, उस जनपद का, उस प्लेस का राजा कहा जाता था। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन। अब जन का क्या मतलब है, जनपद का, कि जहाँ जन यानी जो पीपल है उनके पैर पड़े हैं या पैर रखे हुए हैं, जहाँ उनके पैर हैं, इट्स फूट, उसे हम जनपद कहते हैं, क्योंकि पद का मतलब फुट होता है। सम इम्पॉर्टेंट जनपदास आर शोन इन मैप 449 पर अपन देखें तो कुछ जनपद दिखाए गए हैं आपको, जैसे गांधार, पांचाली, कोसला, ये सभी आपको दिखाई देंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर सेटलमेंट इन दिस जनपदास, मतलब खुदाई के वक्त आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे सेटलमेंट्स यानी सेटल्ड जनपदास सर्च किए हैं, सच एज पुराना किला इन दिल्ली, जिसे एक एग्जांपल ले सकते हैं पुराना किला दिल्ली का, हस्तिनापुर नियर मेरठ, मेरठ के यहाँ हस्तिनापुर में, एंड अतरंजी खेरा नियर ईथ। द लास्ट
2 आर इन उत्तर प्रदेश। और ये जो है अतरंजी किला नियर इटाह, ये भी आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। दे फाउंड द पीपल लिव्ड इन हट्स, उन्होंने क्या फाइंड किया कि लोग जो थे वो हट्स में रहते थे। केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स को, और कैटल्स जो भेड़ बकरियां हैं उन्हें भी पालते थे, रखते थे। दे ऑल्सो ग्रू अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, जैसे अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स भी वो उगाते थे, राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, मस्टर्ड एक्सेट्रा। दे मेड अर्थन पोट्स, वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, अर्थन पोट्स। सम ऑफ दिस वर ग्रीन कलर, कुछ उसमें ग्रे कलर के होते थे, कुछ रेड। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस साइट नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर, और एक जो वन स्पेशल जो फाउंड हुई है वो ग्रे वेयर है, जैसा कि आपको पिक्चर में बताया था। एज इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, जैसा कि वो उसके नाम के अनुसार है, ग्रे वेयर जो ग्रे कलर का है। दिस ग्रे पोट्स हैड पेंटेड डिज़ाइन यूजुअली सिंपल लाइन एंड जोमेट्रिक पैटर्न्स, जिसके ऊपर डिज़ाइन करा हुआ है और कुछ सिंपल लाइंस और कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न।